वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं हूँ इमू ड्राई फ्रूट्स पर कश्मीर में। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई। वालेकुम सलाम। लोग सबसे ज़्यादा कश्मीर से शिलाजीत ऑर्डर करते हैं। Exactly. और लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पता कैसे करें ओरिजिनल है या फेक है। जी 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 तो हमने पहले भी बता चुके हैं, बट जो लोग पहली मरतबा हमारा वीडियो देख रहे जी जी हैं जी वो ये वीडियो ज़रूर देखिए शिलाजीत का। आपको Exactly. पता चल जाएगा शिलाजीत असली है कि नकली जी है। जी जी exactly. ठीक है, वैसे शिलाजीत का रेट क्या चल रहा है पहले वो बताइए। अभी हमारे पास जो नॉर्मल शिलाजीत है वो 35 रुपीज़ का 1 ग्राम है। 50 ग्राम 1750 रुपये। और जो मैक्स पावर शिलाजीत है इसका जो प्राइस है 80 रुपीज़ का पर ग्राम है। 80 रुपीज़ पर ग्राम। एग्जैक्टली इसका 25 ग्राम 2000 रुपये में मिल जाएगा। तो और क्या इसका मतलब कि नॉर्मल असर नहीं करता? नहीं नॉर्मल भी असर करता है, लेकिन उसमें जो वो आपको समझा देंगे कि वीडियो में क्या फ़र्क है दोनों चीज़ों में। लेकिन प्राइस बता दिया फिलहाल 35 रुपीज़ पर ग्राम 80 रुपीज़ पर ग्राम। Okay. इसमें थोड़ा नेगोशिएट कर लेंगे हम। इट मे बी अराउंड 75 रुपीज़, लेकिन 80 रुपीज़ फिलहाल रेट फिक्स, लेकिन फिर भी थोड़ा हम जितना हो सकेगा हम नेगोशिएट कर लेंगे। ठीक है। हाँ, सो लेट्स मेक इट 75 रुपीज़ पर ग्राम, राइट? 75 रुपीज़ पर ग्राम कर लेते फेयर इनफ। तो हाउ डू यू नो कि भाई ओरिजिनल है कि डिफरेंट? देखिए मैं आपको बता देता प्योर हूँ। पहले मैं शिलाजीत का बता देता हूँ कि शिलाजीत बनता कैसा है। अगर हम बात करें जो प्लांट मिनरल होता है, हिमालयन रेंज के जो माउंटेन्स हैं वहाँ के एरियाज़ में जो माउंटेन के नीचे जो प्लांट मिनरल होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। ओवर लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स वो डिकम्पोज हो जाता है। और तभी कुछ लोग शिलाजीत को पहाड़ों का पसीना भी बोलते हैं। एक्चुअल में जो प्लांट मिनरल नीचे होता है वो जियोथर्मल प्रेशर की वजह से ऊपर आ जाता है। और जो पहाड़ों में जो क्रैक्स होते हैं, जैसे पसीना हमारे बॉडी के पोर्स से निकल के आता है ना, इसी तरह एक पहाड़ में जो पोर्स होते हैं ना क्रैक्स के फॉर्म में, उधर ही से शिलाजीत निकल के आता है इन द फॉर्म ऑफ ड्यू टू जियोथर्मल प्रेशर, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तभी वी कॉल द शिलाजीत, इट्स कॉल्ड द स्वेट ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों का पसीना। या कभी कभी कुछ बोलते हैं पत्थर मोमिने, आप बोलते हैं पत्थर बोलते हैं स्टोन को, जो पसीना आ जाता है उसके ऊपर। तो वहाँ से फिर इसको जो है कलेक्ट किया जाता है। अच्छा। पहली बात, प्लांट मिनरल डिकम्पोज हो जाता है और लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स ड्यू टू जियोथर्मल प्रेशर फिर ये निकल के आता है पहाड़ों के, जो जिस तरह हमारे पोर्स में से स्वेट निकल के आता है, इसी तरह जो पहाड़ों के पोर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रैक्स, वहाँ से निकल के आता है बाहर। तो वहाँ तक आ गया। वहाँ से फिर इसको जो है वेल प्रोफेशनल विद प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर टाइमिंग से इसको बाहर वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर हीट की जाती है। हीट करने के बाद इसको जो है प्रॉपर फिल्ट्रेशन की जाती है। अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है 2 या 3 मरतबा इसको फिल्ट्रेशन किया जाता है, ताकि जितने भी इसमें अनवांटेड मटेरियल है, अनवांटेड मेटल्स है, वो बाहर निकल जाए। इसमें जो फॉलिक एसिड का कंटेंट अच्छा रहे और बाकी सॉइल पार्टिकल्स, बाकी जो अनवांटेड मटेरियल वो बाहर निकल जाए। फिल्ट्रेशन का यही मकसद रहता है कि इसमें से अनवांटेड मेटल्स और मटेरियल बाहर निकालें। और उसके बाद इन में पैक किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास शिलाजीत 2 है, एक नॉर्मल शिलाजीत है और एक हमारे पास मैक्स पावर शिलाजीत। तो लोगों का सवाल हमेशा रहता है, प्राइस तो कंफर्म है 35 रुपीज़ पर ग्राम, इसका 80 रुपीज़ पर ग्राम। लोगों का ये सवाल रहता है कि भाईजान शिलाजीत अगर इसमें फॉलिक एसिड 62% है, इसमें आपका 77%, तो इसमें ज़्यादा क्यों, इसमें कम क्यों? प्राइस का तो मैं बाद में बता दूँ प्राइस क्यों ज़्यादा है इसका। असल में ये होता है कि आप जितना हायर पीक से शिलाजीत को एक्सट्रैक्ट करते हैं उतना उसमें फॉलिक का कंटेंट ज़्यादा होता है। या ये डिपेंड करेगा, कभी लोअर पीक में भी होगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस, टोपोग्राफी ऑफ द माउंटेन, आप किस माउंटेन से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये नेचुरल जगह का है, उतना ज़्यादा प्रॉपर्टीज वाला है। अब ऐसा कभी ये भी हो सकता है कि डिपेंड करता है जगह पे भी, टोपोग्राफी ऑफ द माउंटेन। तो ये डिपेंड करता है कि ये चीज़ क्लियर है कि हम इसको यहाँ से ऐड नहीं करते हैं फॉलिक एसिड, इट्स इन बिल्ड इन द मटेरियल। तो किसी में 77% निकलता है, किसी में आपका 62% निकलता है। लेकिन इसमें जो है एडिशनली ट्रिपल नहीं 4th फिल्ट्रेशन की जाती है, ताकि फिल्ट्रेशन से इसमें थोड़ा सा सेमी सॉलिड पूरा बन जाता है, लिक्विड फॉर्म की तरह बन जाता है और ये इजीली फिर घुल भी जाता है। अच्छा। तो जिसमें फॉलिक एसिड कंटेंट ज़्यादा है उसका रिजल्ट ज़्यादा है, और जो नॉर्मल शिलाजीत है इसमें 62%, इसका रिजल्ट भी अच्छा था। लोगों को इसका रिजल्ट भी, लेकिन कुछ लोग पसंद करें नहीं जी अपने को नॉर्मली भेज दो। लेडीज़ लोग खाते हैं, कभी अपने ओल्ड एज लोग हो गए वो भी खाते हैं, कभी छोटे बच्चे तो नहीं खा सकते। तो लेकिन कुछ लोगों को होता है कि रनिंग के लिए लेना है, जिम के लिए, या किसी को सीवियर एक्सट्रीम टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए वी ऑल रिकमेंड मैक्स पावर शिलाजीत। और आप ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे जितने भी पुराने कस्टमर्स हैं वो इसके बारे में फीडबैक दे चुके हैं कि शिलाजीत मैक्स का जो है ये एक्सपोर्ट लेवल का शिलाजीत है। वी एक्सपोर्ट इट टू द नॉर्वे, हम उसको कनाडा भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, आउटसाइड कंट्री, वहाँ पे इसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। लाइक इफ़ यू आर सेलिंग इट एट द रेट ऑफ 80 पर ग्राम, लेकिन वहाँ उनको 150 रुपीज़ पर ग्राम पड़ जाता है। अच्छा। कुरियर चार्ज,
बाकी सारा उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहती है। लेकिन इफ़ यू आर विद इन इंडिया यू आर गेटिंग इट एट 35 रुपीज़ पर ग्राम, इट्स 80 रुपीज़ पर ग्राम। तो टेस्ट एक छोटा सा दिखा देता हूँ, बहुत बार दिखा चुका हूँ, एक बार रिमाइंड करूँगा कि आप जब भी शिलाजीत लेते हैं ना, आप इसको जलाएंगे, जल के राख होना चाहिए। अच्छा। जल के टपकना नहीं चाहिए। जैसे आपने कभी पॉलीथीन जलाया होगा, जैसे हम इसको ट्राई कर लेते हैं। अगर हम ओरिजिनल शिलाजीत को जलाते हैं ना, देख लीजिए, तो आगे लेके आऊँगा, इसको अगर आप जलाते हैं ना, ये फूल जाएगा, ओके, ये टपकेगा नहीं। ओके। अभी तो रील्स, जैसे हमने 3 साल पहले ये चीज़ बताया था, फिर रील ट्रेंडिंग में आ गई कि नहीं शिलाजीत टपकना नहीं चाहिए। असल में यह है कि शिलाजीत में अगर आप यहाँ से कोई चीज़, जितनी भी सारी चीज़ इसमें इनबिल्ड है, उसमें एक प्रॉपर कंपाउंडिंग होती है। इसीलिए अगर हम जलाते हैं ना, तो इसमें पानी बाहर निकल के नहीं आएगा। जब हमने इसको पानी डाला ही नहीं है, या अगर किसी शिलाजीत में गुड़ मिलाया जाता है, उसको अगर जलाएंगे तो उसमें वो गुड़ बाहर निकल जाएगा। अच्छा। क्योंकि नेचुरली अल्लाह ने जितने भी सारी चीज़ें बनाई ना, प्रॉपर एलिमेंट का जो कंपोजिशन है उसको हम यहाँ से अगर हम डिस्टर्ब करेंगे ना, जैसे हम तेल पानी में डालेंगे, आप कितना भी कोशिश कर लो ना, नहीं मिलेगा। एक टाइम आएगा कि तेल बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग अल्लाह ने ऊपर ने करी है, H2O। इसी तरह शिलाजीत में भी प्रॉपर कंपाउंडिंग होती है। अगर हम इसको यहाँ से गुड़ मिला लें या कुछ और चीज़, कुछ अडल्ट्रेशन करें, आप जलाएंगे तो डेफिनेटली बाहर आ जाएगा। तो खाने का तरीका क्या रहेगा? ये स्पून यूज़ करना है, चने के दाने के बराबर, हम्म। पानी के गिलास में अच्छे से मिक्स करो। खोल के किस टाइम पे खाना है? खाली पेट पियो। पीना है मिक्स करके एक गिलास पानी में? खाली पेट पियो। खाली पेट पीने का ये फ़ायदा है कि अगर आप खाली पेट शिलाजीत को पीते हैं तो ये पूरा ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है। दिन में कितने बार? एक बार खाओ। एक ही बार। एक बार। पी। जितना ये ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा, उतना ये टेस्टोस्टेरोन लेवल ब्लड में बढ़ा देगा। अच्छा। इन रिजल्ट आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपका जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा, आपका बेली फैट भी अगर है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो कितने दिन तक ये इसको कंज्यूम करें? कम से कम आप 2-3 महीना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 महीना आप कंटिन्यूसली खा लीजिए। लेकिन याद रहे, शिलाजीत खाने के साथ साथ, चाहे आप मैक्सपोर ले रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल शिलाजीत ले रहे हैं, इसके साथ साथ पैरेलल में आपको खाने का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप शुगर वाली चीज़ें खा रहे हैं, आप बर्गर खा रहे हैं, आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आप चाउमीन खा रहे हैं, या आप और भी सारे सैंडविच वगैरह खा रहे हैं, यार शिलाजीत तो फ़र्क ही नहीं कर रहा है। याद रहे, आप अगर कहीं से दवाई भी लेते हैं ना, या आप किसी हकीम से दवाई लेते हैं, किसी डॉक्टर से दवाई लेते हैं, तो वो दवाई के साथ साथ आपको बोलता है कि पैरेलल में आप बैलेंस डाइट खाओ। डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखो, इनटेक ऑफ शुगर थोड़ा कम कर लो, पानी थोड़ा ज़्यादा पी लो, क्योंकि पानी से आप बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहेगी। हाइड्रेशन से आपको ये रहेगा कि आपका जो पूरा ब्लड अच्छे से सर्कुलेट हो जाएगा, और शिलाजीत भी इंटर्न सर्कुलेट हो जाएगा। डेफिनेटली आपका शिलाजीत जब पूरा ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा, इसका इफेक्टिवनेस भी अच्छी रहेगी। ओके। आपको खाने का ध्यान रखना पड़ेगा। शिलाजीत खाने के साथ साथ आपको पैरेलल खाने का ध्यान। एक और चीज़ है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो इसको ना लीजिए, या डॉक्टर को कंसल्ट करके लीजिए अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है। एग्जैक्टली। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, देख लीजिए, पहले डॉक्टर को बता दीजिए। तो अगर आपको लिवर का कोई प्रॉब्लम है, या अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आप में से है, आप शिलाजीत मत ले लीजिए। अगर आपको कोई भी बोल रहा है शिलाजीत लेने के लिए, मत ले लीजिए। ओके। हाँ, उसके बाद प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए मैं बता दूं, केसर ले लीजिए, दैट्स बेटर। अजवा डेट्स ले लीजिए, दैट्स बेटर। और अजवा का जो अंदर गुठली रहेगी ना, वो जमा कर लीजिए, उसको पाउडर बना लीजिए, उसको डेट्स पाउडर बोलते हैं, और उसको भी खा लीजिए। अच्छा। अजवा वाहिद डेट दुनिया में है जिसका पाउडर भी खाया जाता है, और वो शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अच्छा होता है। बीज खाते हैं डेट्स? हाँ, डेट्स पाउडर ये अलग से आता है। हाँ हाँ, अजवा का आप देख लेना, ChatGPT पे। हम तो यूजुअली फेंक देते हैं ना। हाँ, ये अजवा है, अजवा का रखते हैं। ये प्रॉपर अजवा है। अच्छा। प्रॉपर सऊदी मदीना से आता है। आप इसका पाउडर बना लीजिए, रख लीजिए, खा रहे हैं ना, रख लीजिए गुठलियाँ। उसके बाद पाउडर बना लीजिए, अब बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। तो ये था भाई हमारा शिलाजीत। और हाँ, बताइए आपको। शिलाजीत के लिए बता दें, COD भी अवेलेबल रहेगा मेन स्ट्रीज में। ठीक है। COD के लिए कुछ कंडीशन ये रहेगी कि आप थोड़ा सा शिपिंग चार्ज भर लीजिए। COD यानी कैश ऑन डिलीवरी। एग्जैक्टली। ऑर्डर कीजिए, जब प्रोडक्ट आएगा तब पैसे दीजिए। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंडीशन ये रहेगा कि एडिशनली आपको जो शिपिंग चार्ज थोड़ा भरना पड़ेगा। उसमें थोड़ा हम भी मुतमिन हो जाते हैं, तो चलो जी, लेकिन उनको शायद लेना है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास कभी कुछ ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर तो करते हैं COD, फिर वापस आ जाता है हमारे पास। शिपिंग हम क्यों लेते हैं? ताकि एक 5-10% कन्फर्मेशन मिल जाए, नहीं जी बंदे को चाहिए शिलाजीत। बाकी हम कैश ऑन डिलीवरी भेजेंगे। लेकिन याद रहे, मेन स्टेज में आप गांव से कॉल कर रहे हैं कि यार मुझे COD में भेज दो, गांव में मैं नहीं भेज सकता हूँ। लेकिन हाँ, गांव में भेज सकता हूँ इंडिया पोस्ट के थ्रू, उनके पास कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। वंस अगेन, ये जितने भी आपके ड्राई फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं, जी जी जी, क्योंकि लोगों में आशंका रहेगी अच्छा लिख रहे हैं, तो इनमें ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है डिलीवरी के टाइम पे? ओपन बॉक्स नहीं होता। ओपन बॉक्स नहीं, क्योंकि ओपन बॉक्स के लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती है। ओके ओके। एक्चुअली कुछ रेड एरियाज होते हैं, कुछ इनके पास ब्लैक लिस्टेड एरिया होते हैं DTDC के पास। कुछ एरिया में बोलते हैं कि नहीं जी वहाँ पर तो COD भी नहीं लेंगे हम। अच्छा। हालांकि COD उनके हर जगह पे अवेलेबल होता है, कुछ जगहों पे क्यों नहीं होता है?
वो ब्लैक लिस्ट होता है कि यहाँ पर इस एरिया से लोग ऑर्डर करते हैं फिर डिलीवरी बॉय को मार के चले जाते हैं। तो वो चीज़ें भी है। Okay. मेन स्ट्रीट में डिलीवरी होती है। ठीक है, जी जी सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस किसी को भी ऑर्डर करना है दोबारा बता दें, मैक्स पावर है 75 रुपीज़ पर ग्राम, जी सर। और जो नॉर्मल वाला है वो है 35 रुपीज़ पर ग्राम। एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।